देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों 400 पार के नारे के साथ संविधान में बदलाव हो रहा है और इसका सबूत पता चल चुका है। मोदी जी राजा हैं। मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं। और दोस्तों मोदी जी पे आप कह लीजिए शनि राहु केतु सब इतना भारी पड़ चुका है कि उनका सारा मंसूबा चुनाव से पहले ही जनता के सामने आ चुका है। और संविधान बदलने वाली बात पे अब दोस्तों बीच चुनाव 4 मतदान हो चुके हैं और 3 मतदान होने बाकी हैं। तो बीच चुनाव मोदी जी की उल्टी गिनती आप कह लीजिए कि एक तरफ से शुरुआत उसकी हो चुकी है। 1-2 बार की बात नहीं है दोस्तों, पूरे 6 भाजपा नेता ने एक ही बात रिपीट पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली। तो आप उस एक बात को कैसे अनसुना कर सकते हैं? आप पहले ये वीडियोस देखिए। कुछ वीडियोस हैं जिसमें मोदी जी के नेता मोदी जी के योजना को सरेआम बता रहे हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया ऐसे में क्या संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। రాజ్యాంగం మార్చే హక్కు మాకున్నది పార్లమెంట్లో, మార్చడం కూడా మారుస్తాం కూడా చెప్తున్నా మీకు, మీ ఇష్టమే, పార్లమెంట్కు ఉన్నది, అది మేమే తయారు చేసేది, మారుస్తాం కూడా। మాకు సెక్యులర్ పదం తీసేయాలా రాజ్యాంగం నుంచి అంటే మాకు ఉంది హక్కు, తీసేయొచ్చు మేము। दोस्तों बीजेपी को 250 पार सीट भी नहीं आ रही है, लेकिन बात कर रहे हैं 400 पार की। लेकिन दोस्तों अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो मोदी जी की हार तो पक्की है, लेकिन वही निष्पक्षता इस लोकसभा चुनाव दिख नहीं रहा है। मोदी जी के चुनाव आयोग के चुनाव के बाद चुनाव आयोग को इस कदर चुनाव आयोजित करवाना दोस्तों साफ दर्शाता है साहिब के हाथ में अब चुनाव आयोग आ चुका है। खुद विपक्ष इस बात का दावा करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता कितना निष्पक्ष है ये तो 4 मतदान से पता चल ही चुका है, लेकिन मुद्दा यहाँ ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग की इस निष्पक्षता से देश का संविधान बदलने जा रहा है। भाजपा ईडी, सीबीआई और मीडिया के साथ चुनाव आयोग को खरीद चुकी है जैसा विपक्ष बोलते हैं, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC लाकर अब सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग जैसा बनाना चाहती है। आप कह लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन भी अब सत्ताधारी पार्टी करे। दोस्तों देश किस दिशा में जा रहा है ये कहा नहीं जा सकता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पहले ही बीजेपी के अधीन है, ये सब जानते हैं। वहीं लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला चुनाव आयोग मोदी जी के इशारों पे नाच रहा है, और इस बीच संविधान बदलने के बाद बीजेपी के नेता मंत्री कर रहे हैं। जो 3 वीडियोस आपको मैंने दिखाए उसमें भाजपा के दिग्गज नेता अरुण गोविल, ज्योति मिर्घा और धर्मपुरी अरविंद थे, लेकिन बस इन्होंने ही संविधान बदलने की बात नहीं की। और भी दिग्गज भाजपा नेता हैं जिनके मुंह से जाने अनजाने ही निकल गया, लेकिन अंदर खाने की बात सामने आ गई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि वो तो बदलाव जो भी आएंगे, पहले भी आए हैं, 370 भी हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी। ऐसे बहुत से फैसले आगे भी विकसित भारत के लिए लेने हैं जिसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने, डेवलप नेशन की श्रेणी में आए। हमारे जो पुराने कानून बदलने की आवश्यकता है उसे मोदी जी पूरा करेंगे।
वहीं सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और उससे भी पहले अनंत हेगड़े ने सबसे पहले संविधान बदलने की बात कही थी, आपको याद होगा, जिसमें हिंदू धर्म को बचाने के लिए संविधान बदलने की बात उन्होंने कही थी। दोस्तों, हिंदू धर्म के ठेकेदार को यह पता नहीं है कि हनुमान का नाम हनुमान कैसे रखा है, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म को बचाने के लिए संविधान बदलना है। वहीं भाजपा सांसद और उम्मीदवार लल्लू सिंह ने भी मोदी जी के इस प्लान का खुलासा किया था। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए दोस्तों, 1-2 बार की बात नहीं है। अगर होती 1-2 बार की बात तो समझ में भी आता कि गलती से मुंह से निकल गया या फिर कुछ भी हुआ, लेकिन इतने बार भाजपा के नेता बोले जा रहे हैं कि उन्हें 400 पार कभी संविधान बदलने के लिए चाहिए तो कभी कांग्रेस मुसलमानों को देश की संपत्ति आदि बांट देगी, उसको बचाने के लिए चाहिए। लेकिन मामला जितना आसान और सरल दिख रहा है ना दोस्तों, उतना है नहीं। दिन ब दिन उल्टा और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन अब भी उम्मीद है इसको बदलने की, कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसे हम बदल सकते हैं, संविधान को बदलने से हम बचा सकते हैं। कैसे? तो वोट देके। क्या पता वोट ही संविधान बचा ले। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी इस मुद्दे पे दोस्तों अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल को शेयर करें, चैनल को अपना प्यार दें। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ।